नमस्कार। इस वक्त राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर एक और सबसे बड़ी खबर आ रही है। फलोदी सट्टा बाजार के अनुसार राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। सर्वे में बड़ा खुलासा हो चुका है। राजस्थान में इस बार किसकी सरकार बन सकती है, एक और नया ओपिनियन पोल सामने आ चुका है। पहले बात करें गंगानगर जिले की, तो गंगानगर जिले में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि गंगानगर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता नजर आ रही है। हम बात करें बीकानेर जिले की, तो बीकानेर जिले में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले जैसलमेर की, तो जैसलमेर में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि एक विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। जैसलमेर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बाड़मेर की, तो बाड़मेर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बाड़मेर से भी कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिलती हुई नजर आ रही है, और बाड़मेर से भाजपा पार्टी को भी ज्यादा नुकसान का सामना जो करना पड़ेगा। हम बात करें अगले जिले जालोर की, तो जालोर में भी कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से पांचों की पांचों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। जालोर से भी भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और दूसरे अन्य पार्टी के खाते में भी यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि जालोर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले सिरोही की, तो सिरोही में भी कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से एक विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरे अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले उदयपुर की, तो उदयपुर में भी कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि उदयपुर से भी भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। कह सकते हैं कि उदयपुर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले डूंगरपुर की, तो डूंगरपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि डूंगरपुर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर देखी जा सकती है। यानी डूंगरपुर से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले बांसवाड़ा की, तो बांसवाड़ा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि बांसवाड़ा से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ में कुल 2 विधानसभा सीट है, जिसमें से दोनों की दोनों विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में जाती हुई नजर आ रही है, जबकि भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा, और दूसरी अन्य पार्टी को यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले झालावाड़ की, तो झालावाड़ में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि झालावाड़ से भी कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। यानी मामला बराबर का देखने को मिल सकता है। अब हम बात करें अगले जिले चित्तौड़गढ़ की, तो चित्तौड़गढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले कोटा की, तो कोटा में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि कोटा से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। यानी विधानसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से कोटा से कांग्रेस और भाजपा पार्टी के बीच बराबर की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले 12 की, तो 12 में भी कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि 12 से भी कांग्रेस पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब हम बात करें अगले जिले सवाईमाधोपुर की, तो सवाईमाधोपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि सवाईमाधोपुर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें जयपुर जिले की, तो जयपुर जिले में कुल 19 विधानसभा सीट है, जिसमें से 5 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 13 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि जयपुर से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिलती हुई नजर आ रही है, और जयपुर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। बात करें अगले जिले करौली की, तो करौली में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 2 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 1 विधानसभा सीट दूसरी अन्य पार्टी के खाते में जाती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले धौलपुर की, तो धौलपुर में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 जाती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि धौलपुर से कांग्रेस पार्टी की यहाँ से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले भरतपुर की, तो भरतपुर में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भरतपुर से कांग्रेस पार्टी को यहाँ से जीत मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले अलवर की, तो अलवर में कुल 11 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 8 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 जाती हुई नजर आ रही है।
यानी हम कह सकते हैं कि अलवर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा और कांग्रेस पार्टी को यहाँ से काफी ज्यादा फायदा मिलता हुआ नजर आ रहा है। हम बात करें अगले जिले सीकर की, तो सीकर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 5 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि भाजपा पार्टी को यहाँ से भी सीकर से काफी ज्यादा नुकसान का सामना करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले झुंझुनू की, तो झुंझुनू में कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले चूरू की, तो चूरू में भी कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि चूरू से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है वो देखने को मिल सकती है। अगले जिले भीलवाड़ा की, तो भीलवाड़ा में भी कुल 7 विधानसभा सीट है, जिसमें से 4 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, दूसरी अन्य पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले राजसमंद की, तो राजसमंद में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से 1 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करेंगे जिले हनुमानगढ़ की, तो हनुमानगढ़ में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। जिले नागौर की, तो नागौर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट को अदर पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि नागौर से भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर वो देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले जोधपुर की, तो जोधपुर में कुल 10 विधानसभा सीट है, जिसमें से 6 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 4 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। अब हम बात करें अगले जिले पाली की, तो पाली में कुल 6 विधानसभा सीट है, जिसमें से 3 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में ऐसे 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि पाली से भी भाजपा और कांग्रेस के बीच वो कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अब हम बात करें अगले जिले अजमेर की, तो अजमेर में कुल 8 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 6 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी अन्य पार्टी के खाते में 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है। यानी हम कह सकते हैं कि अजमेर से कांग्रेस पार्टी को जीत मिलती हुई नजर आ रही है और अजमेर से भाजपा पार्टी को काफी ज्यादा नुकसान का सामना जो करना पड़ेगा। अब हम बात करें अगले जिले बूंदी की, तो बूंदी में कुल 3 विधानसभा सीट है, जिसमें से तीनों की तीनों विधानसभा सीट कांग्रेस की पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। अगले जिले टोंक की, तो टोंक में कुल 4 विधानसभा सीट है, जिसमें से चारों की चारों विधानसभा सीट कांग्रेस पार्टी को मिलती हुई नजर आ रही है। बात करें अगले जिले दौसा की, तो दौसा में कुल 5 विधानसभा सीट है, जिसमें से 2 विधानसभा सीट भाजपा के खाते में, जबकि 3 विधानसभा सीट कांग्रेस के खाते में, जबकि दूसरी पार्टी के खाते में यहाँ से 0-0 मिलती हुई नजर आ रही है।